लेकिन आपका स्टार प्रचारक कौन है? मैंने कहा मेरे स्टार प्रचारक तो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो स्टार प्रचारक हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते, नतीजे में आपको दिखेंगे। और आपने इतनी मेहनत करी, और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नतीजा आया, ये जो नतीजा आया, ये नतीजा भाई उम्मीद तो थी कि जीत होगी, उम्मीद तो थी जीत होगी, ये भी लगता था कि अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये कभी नहीं सोचा था भाई ना आप। और इतना दिल खोल के आशीर्वाद जो आप सबने आपकी मेहनत की वजह से, और ये मैं आपकी मेहनत को, मैं अपनी ये जो नतीजा ये जीत है, ये मैं अपने सारे कांग्रेस के परिवार के, आपकी सारे कार्यकर्ताओं की, आपकी मेहनत को मैं अपनी ये जो जीत है ये समर्पित मैं करता हूं। आपकी मेहनत, इस जो नतीजा आया, नतीजे के कई मायने, हमारे मत प्रतिशत में 20% इजाफा हुआ, ये भी देश के अंदर रिकॉर्ड है। 1984 के बाद कांग्रेस को इतना मत प्रतिशत हरियाणा में मिला। 1984 के बाद ये इतिहास एक साफ संकेत हरियाणा के लोगों ने दिया है। हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही संदेश आया है कि बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों ने साफ संकेत दे दिया कि आपकी सरकार, आपकी तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग दुखी हैं इस सरकार से, और लोगों ने भाजपा के एजेंडा को नकारने का काम किया। अगर रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा अगर प्रतीक है किसी बात का, मैं आपको बधाई देता हूं। छोटा सा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, और दूसरी बार देश की बड़ी जीतों में आपने अपना नाम अंकित कराने का काम किया। आपको याद होगा 2009 में देश की में दूसरी बड़ी जीत, आप देश में सबसे बड़ी जीत आपकी हुई थी, और इस चुनाव में राहुल जी के बाद दूसरे नंबर की जीत आपकी जीत हुई, पूरे देश में जीत हुई। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कई पत्रकार कहते थे कि रिपोर्ट ये आ रही है कि जी आप जीत रहे हो, लेकिन फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा जीतना केवल हम चुनाव जीतने के लिए नहीं निकले, हम दिल दी जीतने के लिए निकले हैं। 9 के 9 हलकों में जीत हो, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में, और 36 बिरादरी में हमें बढ़त मिले तो हमारी असली जीत होगी। और रोहतक लोकसभा सीट का जो नतीजा है ये बड़ी जीत है। इस बात का नतीजा, परिणाम सभी बड़ी बात यह है कि पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हर जगह और हर वर्ग ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको बढ़त देने का काम किया। आपने देखा होगा जितने भी रोहतक लोकसभा सीट में जितने भी एससी समाज के हमारे बूथ हैं, लगभग 100% में आपको बढ़त मिली, 100% में लोगों ने आशीर्वाद दिया। आपने देखा जो प्रदेश की सबसे बड़ी अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है कोसली से भी लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताने का कार्य किया। जो हमारी सबसे बड़ी पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र की, हमारा रोहतक विधानसभा क्षेत्र हमारा, उससे भी आपको बढ़त मिली। जो ब्राह्मण बहुल्य हमारे गांव हैं, लगभग हर ब्राह्मण बहुल्य गांव में लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपको बढ़त देने का काम किया। जो गुर्जर समाज के बहुल्य गांव हैं, उन गांव के अंदर आपको 100% उन गांव में लोगों ने आशीर्वाद देके जिताने का काम किया। जो बैकवर्ड समाज के बहुल्य गांव है या बहुल्य बूथ है, वहां पर आपको लोगों ने जिताने का आशीर्वाद देके जिताने का काम किया। जो वैश्य समाज के हमारे जो बूथ हैं, हर एक बूथ में लोगों ने आशीर्वाद देके जिताने का काम किया। यहाँ जो राजपूत समाज के हमारे 19 गांव हैं, उन 19 गांव में से राजपूत समाज बहुल्य जो गांव हैं, उनमें से भी 13 गांव के अंदर लोगों ने आशीर्वाद देके पहली बार आपको जिताने का काम किया। मैं समझता हूं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा की जो नीति थी, भाई को भाई से उलझाने की नीति, धर्म और जाति के आधार पर आपस में भाई को भाई से उलझाओ, विकास कुछ किया नहीं, प्रदेश का 10 साल भट्टा बिठा दिया, लेकिन भाई को भाई से उलझाने का काम किया।